दोस्तों आज की वीडियो किसी जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है। जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में ढेर सारी वीडियोस आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आज की वीडियो एक मैसेज की है, आपके बीच में एक मैसेज पहुंचाना है कि आप कुछ भी कर लें, प्लीज़ ऐसा ना करें जैसा किया गया है। देश के साथ गद्दारी, पाक के लिए जासूसी कर रहे थे सेना के जवान, चंद रुपयों के लिए आईएसआई को भेजी खुफिया जानकारी। तो देखिए ये चीज़ ना होनी चाहिए। आप सेना का मतलब नहीं समझते। सेना का मतलब ही एक प्रोफेशन है। सेना का मतलब ही एक देश सेवा है। और सेना में जाने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, या सेना में जाने के लिए एक सैनिक, एक वीर क्या कुछ नहीं करता। तो देखिए रुपयों के लिए भारतीय सेना के जवान ने अपना ईमान बेच दिया। जवान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गुप्तचर बनकर उसके लिए काम किया। अमृतसर पुलिस ने आरोपी जवान समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये सारे हैं, आप लोग ये देखिए अमृतसर पंजाब से आप लोगों को ये फ़ोटो भी देखिए कितने सारे हैं। यहाँ आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ढेर सारे मिलेंगे दोस्त, ढेर सारे मिलेंगे। भाई ऐसा काम मत करिए, ऐसा काम मत करिए कि जो मतलब देश को ही बेचने का जैसा काम। बिल्कुल नहीं, इतना ज़्यादा घिनौना काम भी कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप रहोगे इसी कंट्री में, आपके बच्चे, आपके माँ, आपके बाप, ऐसा करिए कि आप देश छोड़ कर भाग जाइए। पाकिस्तान जब आपको इतना ही अच्छा है, इतना ही ज़्यादा प्यारा है, तो आपको यहाँ रहने की आवश्यकता ही नहीं है जितना आपको पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ये देश देश है हमारा, इसे चंद पैसों के लिए बेचो मत, वरना सेना में मत जाओ। क्या फ़ायदा आप ऐसे जवान का सेना में होने का। भारतीय सेना का जवान देश के साथ गद्दारी कर रहा था। जवान ने चंद पैसों के लालच में आकर ऐसी खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज दी जिससे देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि इस मामले में सैन्य कर्मी अकेला शामिल नहीं है, उसके साथ 3 अन्य लोग भी हैं, जिनमें एक सेना का ही है और 2 प्राइवेट पर्सन भी इसके साथ हैं। अभी और पोल भी खुलेगी इनकी। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के लिए गुप्तचर बनकर काम कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में एक भारतीय सेना का जवान शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत निवासी चौहल्ला साहिब, राजवीर सिंह निवासी पट्टी, मनदीप सिंह निवासी पट्टी और माधव शर्मा निवासी राजस्थान है। इनमें से आरोपी राजवीर सिंह और अमृतपाल सिंह भारतीय सेना के जवान हैं। आरोपी अमृतपाल को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राजवीर सिंह नासिक में तैनात है और उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। ठीक है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने आधा दर्जन हीरोइन, 10 लाख रुपए, ड्रग मनी, एक पिस्तौल, है ना, एक कार बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ थाना घरिंडा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी देहाती चरणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी राजवीर सिंह और अमृतपाल सिंह भारतीय सेना में बतौर सिपाही तैनात है और वर्तमान में नासिक में ड्यूटी कर रहे हैं। दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे हैं। सूचना यह भी थी कि दोनों विभिन्न भारतीय सैन्य ठिकानों के दस्तावेज और नक्शे चंद रुपयों के लिए पाकिस्तान सेना को बेच चुके हैं। ये बेच भी चुके हैं। भारतीय सैन्य ठिकाने, है ना, जहाँ पे भारतीय सेना तैनात होती है, फिर रुकती है, रहती है, ऐसे ठिकाने। ठीक है ना। एसएसपी देहाती चरणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी राजवीर और अमृतपाल सिंह भारतीय सेना में बतौर सिपाही तैनात है और वर्तमान में नासिक में ड्यूटी कर रहे हैं। नासिक, महाराष्ट्र। दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ जासूसी कर रहे हैं। सूचना यह भी थी कि दोनों विभिन्न भारतीय सेनाओं के दस्तावेज और नक्शे इत्यादि चंद पैसों के लिए बेच चुके हैं। घर आया था अमृतपाल सिंह छुट्टी पर। ठीक है। जांच में पता चला कि आरोपी अमृतपाल सिंह छुट्टी पर घर आया और अपने उक्त 2 साथी माधव शर्मा और मनदीप सिंह के साथ कार में सवार होकर हेरोइन सप्लाई करने जा रहा था। इसी के तहत ट्रैप लगाया गया। आरोपी कार में सवार होकर आ रहे थे। नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को रुकना पड़ा। रुकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया। पकड़े गए। मौके पर ही आरोपियों से आधा किलो हेरोइन, 10 लाख की ड्रग मनी और एक पिस्तौल बरामद कर लिया। अब पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है नासिक को, क्योंकि नासिक से भी अभी अमृतपाल सिंह
पिछले साल से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। उधर पुलिस ने राजवीर सिंह की गिरफ्तारी के लिए एक टीम नासिक रवाना कर दी है। भाई सेना में अगर आप चाहो तो भाई ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल गया होगा? चंद पैसे, चंद टुकड़े मिल गए होंगे दौलत के। क्या करोगे उनका? देश के साथ गद्दारी करके कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। ये देश आपका है, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है। यहाँ आप खेले, पैदा हुए, बड़े हुए, इत्यादि सारे जैसे काम किए आपने, तो आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती कि अपने देश को किसी और के हाथ गिरवी रख दो। इससे बढ़िया तो आपका ना रहना अच्छा है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जय हिंद।